नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क का ये 6वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले मैं बाकी के क्लास हैं उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप उस सेशन को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको यह सेशन समझ में आने वाला है दोस्तों। क्योंकि हम स्टार्टिंग से इतना बेसिक तरीके से जान रहे हैं, तो उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्टार्टिंग से ही देखना पड़ता है, तभी जो आगे का क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 90 प्लस स्कोर करना, जो हमारे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो अंत तक देखिएगा इस मैथ्स की क्लास को, जिसका नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क। ठीक, तो अगर आप 2025 में अपने आप को वर्दी में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती है उसका एग्ज़ाम में आप सफलता पा सके और अपना जो सपना है उसे भी पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम गारंटी के साथ बोलते हैं आपका एग्ज़ाम में हम 80 प्लस स्कोर ला कर देंगे। मतलब हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये जो टाइप है हमारा 10वां टाइप है। इससे जो बाकी का टाइप है दोस्तों उसको मैं हल करा चुका हूँ, तो उसे एक बार जरूर देखिएगा। ये हमारा 10वां टाइप है और इस टाइप में कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक, देखिए 26वां प्रश्न है। ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो व्यक्ति हैं वो किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी भी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों ने मिलकर दोस्तों 5 दिन लगातार काम किया। ये ए और बी हैं, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक किया दोस्तों, तथा बी ने काम छोड़ दिया। ठीक, बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा, तथा यह भी बताइए कि दोस्तों कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो सकेगा। तो आसान सा सवाल है, समझते हैं हम इसके बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है ए और जो बी हैं वो किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, लेकिन दोस्तों ये दोनों ने मिलकर लगातार 5 दिन तक काम किया। उसके बाद जो बी है वो काम छोड़कर चला जाता है। ठीक, बी जो है काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य जो बी बचेगा वो कितने दिन में करेगा दोस्तों, तथा यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो सकेगा। ठीक, तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक दोस्तों, राइटिंग तो अच्छा बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम माउस से ही पढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास पेन टेब नहीं है अभी। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, तो हम एक दिन जरूर पेन टेब लेकर आपको अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हम डिजिटल बोर्ड लेकर आप लोगों को पढ़ा सके दोस्तों। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, लेकिन एक दिन जरूर लेंगे अगर आपने साथ दिया तो। ठीक दोस्तों, ए 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी जो व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। अब क्या पूछा गया है, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा दोस्तों। टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम मेथड से। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 30। ठीक, ये टोटल वर्क है हमारा। अब निकालना है हमें इन दोनों का कार्य क्षमता। तो एक ही कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, 15 दूना 30। ठीक, और बी की कार्य क्षमता कितना है, 10 तिया 30। मतलब इसको इसके साथ हम कटा रहे हैं ना, इसको आप ध्यान में रखना है। अब क्या दिया गया है, दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर लगातार 5 दिनों तक काम किया दोस्तों। ठीक, इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो दोनों का कितना होगा दोस्तों, ये प्लस होगा ना, रुकिए एक मिनट। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 3 और 2 5 आएगा। ठीक, 5 तो आ गया। अब क्या बोला गया है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। 5 दिन तो काम किया है दोस्तों। ठीक, तो टोटल कार्य कितना होगा दोस्तों, 5 पंचे 25। मतलब इन दोनों ने मिलकर 25 कार्य किए हैं। 25 कार्य तो कर लिए। अब कैसे करना है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा दोस्तों 30 तो है टोटल वर्क। लेकिन
दोनों ने मिलकर 25 कार्य कर लिए हैं दोस्तों, तो इसको हम 25 कार्य को माइनस कर देते हैं। 25 कार्य को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना कार्य बचेगा? 5 कार्य बचेगा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब क्या पूछा गया है? बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी जो व्यक्ति हैं इन्होंने काम छोड़ दिया। ये काम करने के बाद बी छोड़ दिया और जो 5 काम बचा है उसको ए आएगा दोस्तों करने के लिए। तो ए कितने कार्य हैं? उसकी क्षमता 2 हैं। 2 की कार्य क्षमता मतलब ए की कार्य क्षमता 2 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 2 दूना 4 और 1 बचा है मतलब 1/2, मतलब 2.5 दिन में ये काम करेगा। ठीक, 2.5 दिन में जो ए बचेगा वो इस कार्य को करेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा गया है? तथा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तथा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो सकेगा, यही पूछा गया है। ठीक, तो इससे हिसाब से तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 2.5 दिन में करेगा। अब क्या पूछा है? तथा यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम जो कैसे जोड़ देंगे दोस्तों, हम कैसे निकालेंगे? 3 और 2 कितना है? 5, मतलब 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। ठीक, और जो ए अकेला है वो जो बाकी का काम बचा था उसको ए ने तो किया है, तो कितने यूनिट किया है दोस्तों? तो वो 2.5 दिन में किया है, मतलब 2.5 दिन में उस कार्य को किया है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 7.5 दिन। 5 और 2 7 और 1/3 का वैसे ही रहेगा। ठीक, ये 7.5 दिन में करेगा, ये 2 है ना, 7.5 दिन में करेगा मतलब टोटल कार्य को। एक बार हम फिर से समझा देते हैं ताकि आपका किसी प्रकार का कंफ्यूजन न रह सके। देखिए फ्रेंड्स, में क्या दिया गया है? ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो हमें इसका टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इसका एलसीएम आना है, कितना आएगा? 15 दूना 30, 30 इसका एलसीएम आएगा क्योंकि ये 10 से भी कट जा रहा है। ठीक, अब इसका हमें निकालना है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो ए की कार्य क्षमता कितना होगा दोस्तों? इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 15 दूना 30 मतलब 2 बार में कट जाएगा। इसका कार्य क्षमता है 2 और इसका कार्य क्षमता है 3। ठीक, जो ए जो व्यक्ति हैं 15 दिन में 30 कार्य करते हैं तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। उसी तरह बी जो व्यक्ति हैं 10 दिन में 30 कार्य करते हैं तो 1 दिन में 3 कार्य करेगा। अब क्या पूछा गया है? दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों और 5 से हम मल्टीपल करते हैं क्योंकि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। 5 × 5 कितना आएगा दोस्तों? 5 पंचे 25, मतलब दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करके 25 कार्य को पूरा किया। ठीक, 25 कार्य को पूरा किया और टोटल कार्य कितना है हमारा? 30 कार्य हैं। तो इसमें से हम 30 में से 25 कार्य को माइनस कर देते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा हो गया है। ठीक, और ये टोटल वर्क है। तो 30 में से 25 गया तो कितना आएगा दोस्तों? 5 बचेगा। इसको माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक, अब क्या पूछा गया है? बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी ने काम छोड़ दिया और ए आएगा अकेला और इस 5 कार्य को करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितना है? ए की कार्य क्षमता है 2 दोस्तों। ठीक, और बचा कितना है काम? 5 कार्य बचा है। तो इसको ये कितने दिन में करेगा अकेला? इसको ये 2.5 दिन में करेगा। इसको इसके साथ हम भाग करेंगे तो 2.5 दिन आएगा दोस्तों। ठीक, यहाँ तक तो हमारा आंसर सही है यहाँ तक। अब इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड किया हूँ, तो यह भी बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो पूरा काम के लिए हम पूरा काम कितना है? 5, मतलब 5 × 28 का कार्य क्षमता। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक, तो कितना आएगा? 5 2 7, 7.5 दिन में ये पूरा काम को करेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर है 7 सही 1/2 पूरा कार्य को करेगा। लेकिन हमें केवल यहाँ तक का ही आंसर निकालना है दोस्तों। ये मैं ऐसे ही आपके लिए जोड़ा था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.5 दिन में इस कार्य को करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपका समझ में आते रहेगा दोस्तों। प्रैक्टिस ही जरूरी है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है।
तो दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएंगे। सेम टू सेम सवाल है दोस्तों, इसमें केवल इस अंक को बदला हूं मैं, लेकिन सेम टू सेम सवाल है। इसको एक बार जरूर हल करके देखिएगा। वीडियो को रोक करके जिस पॉइंट में आपको दिक्कत आएगा वहीं पर वीडियो को चलाना है दोस्तों, ठीक। तो मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, और जो बी है दोस्तों वो भी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है, ठीक। कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 दिनों में कर रहा है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम मेथड अपनाना होगा, ठीक। इनका एलसीएम कितना आएगा, 25 100, ठीक। मतलब 100 हमारा एलसीएम है। अब ये इसका कार्य क्षमता कितना आएगा दोस्तों, 20 को हम 100 से काट से, मतलब 100 को हम 20 से काटे, 100 को हम 20 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, ठीक। और 25 से 4 बार में कटेगा। अब क्या पूछा गया है, दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं दोस्तों, और 5 से हम मल्टीपल कर देते हैं, 5 4 9 होगा। और इन दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया, ठीक। तो हमारा कितना है दोस्तों, 9 पंचे 45, मतलब 45 कार्य आ गए, ठीक। मतलब 45 कार्य को ए और बी ने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। तो 100 हमारा टोटल कार्य था, जिसमें से 45 कार्य हो गए हैं दोस्तों। 45 कार्य हो गए हैं, तो कितना कार्य बचेगा, 55 कार्य यहाँ पर बचेगा, ठीक। 45 कार्य पूरा हो गए हैं 100 कार्य में के, तो हमारा पास कितना काम बचेगा, 55 कार्य बचेगा। अब क्या पूछा गया है, बी छोड़कर चला जाता है, मतलब ये बी है दोस्तों, ये छोड़कर चला जाता है। अब इस 55 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, केवल ए ही आएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितना है, 5 है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। तो ये कितने दिन में करेगा दोस्तों, 5 11 55, मतलब 11 दिन में ए जो व्यक्ति हैं, जो 55 कार्य बचा था उसको ये कंप्लीट करेगा 11 दिन में, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक दोस्तों। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पॉइंट को मैं बार बार बताऊंगा दोस्तों, तो आपको भी बोरिंग लगेगा। सेम टू सेम सवाल हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन व 24 दिन में कर सकती हैं। वे एक साथ 8 दिन तक करते हैं, मतलब वे दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य को करते हैं। तब ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले बी छोड़कर चला जाता है, लेकिन इस कार्य में ए कार्य छोड़कर चला जाता है दोस्तों। तो बी का पूछा गया है इसमें ना, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको भी हम एक बार सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए, ए इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। और बी जो व्यक्ति हैं उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है, ठीक। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, मतलब टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों, तो इसका टोटल वर्क आएगा दोस्तों 72, मतलब ये हमारा एलसीएम है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। तो इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में ये कटेगा, 18 दूनी 36 दूनी 72, मतलब 4 बार में ये कट जाएगा। मतलब एक ही कार्य क्षमता है 4, और 24 तिया 72, ये बी की कार्य क्षमता है। अब क्या पूछा गया है, वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो इसका कितना होगा दोस्तों, कार्य क्षमता दोनों का 4 3 7, 7 हो गए। अब क्या है, 8 दिन तक इसको हम कार्य कराना है, ठीक। 8 दिन तक इसको हम कार्य कराना है, तो कितना होगा, 7 8 कितना होगा दोस्तों, 56। तो ये हमारा 56 कार्य ए और बी ने मिलकर कर लिए हैं, ठीक। ये कंप्लीट हो गए हैं ना। और टोटल कार्य कितना है हमारे पास, टोटल कार्य है हमारे पास 72। 72 में से 56 कार्य हो गए हैं दोस्तों, तो कितना कार्य बचेगा, 12 में से 6 गया 6 आएगा, और 6 में से 5 गया 1, मतलब 16 कार्य हमारे पास बचेगा। अब क्या पूछा गया है, ए चला जाता है, मतलब इस बार ए की कहानी खत्म, यहीं पर ए जो है अपने काम को त्याग देता है, ठीक। अब कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है दोस्तों। बी की कार्य क्षमता 3 है, मतलब 16/3 जो है वो बी की कार्य क्षमता है। तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक। मतलब
यहाँ तक तो हमारा आंसर आ गया है। लेकिन मान लीजिए आपके पास एग्जामिनर है जो इसको और सॉल्व करके अलग ऑप्शन बना देता है, तो कैसे करना है, इसको पूरा सॉल्व करके देख लेना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 पंचे 15 और बचेगा कितना 1, मतलब 1/3, 5 सही 1/3 होगा दोस्तों। ठीक, अगर मान ली जाए 16 सही 3 के बजाय एक ऑप्शन और होगा ई, ये डी है ना, तो 5 सही 1/3 होगा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक, मान लीजिए ये नहीं दिया है, इसके बदले में ये दिए हैं, तो हमारा राइट आंसर यही है, क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व किए हैं। अगर मान लीजिए ये भी दिया है और ए भी दिया है, तो इस सिचुएशन में हमें किस आंसर को लेना है, तो इसमें दोस्तों हमें ई ऑप्शन को लेना है, क्योंकि जब हम पूरा सॉल्व करते हैं तो उसी ऑप्शन को हम लेते हैं। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया है तो हमारा राइट आंसर ए होगा। ठीक, तो यहाँ तक तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेम तरीके का मैं 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, यहाँ तक तो आपका किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा दोस्तों। अब ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन। ए और बी कोई काम को क्रमशः 6 और 8 दिन में पूरा करता है। ठीक, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें कितने दिन बाद जा रहा है उसे बता दिया रहा है दोस्तों। और पिछले वाला जो क्वेश्चन था इसमें केवल चला जाता है, जो ए व्यक्ति हैं वो चला जाता है। इसमें यह नहीं बताया है कि 2 दिन बाद चला जाएगा कि 3 दिन बाद चला जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में बताया है कि वो 2 दिन बाद चला जाता है। ठीक, तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ए और बी क्रमशः 6 और 8 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है उस काम को, 6 दिन में करता है, और जो बी व्यक्ति हैं वो कितने दिन में करता है, उसको 8 दिन में करता है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। उसके बाद हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए दोस्तों इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आएगा 24। ठीक, इन दोनों का एलसीएम है मतलब 24। अब इनका कार्य क्षमता निकालते हैं दोस्तों, तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, मतलब 4 बार में कटेगा, और 8 तिया 24, ये 3 बार में कटेगा। तो इनकी एफिशिएंसी है, और ये टोटल वर्क है, और ये जो है हमारा टाइम है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा गया है, 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अब इसमें पूछा है 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो ये 2 दिन बाद जाएगा, तो 2 दिन तक तो कार्य ये करेगा ही दोस्तों। ठीक, 2 दिन बाद बोल रहे हैं ना, तो 2 दिन तक तो ये कार्य करेगा ही। तो इसका कार्य कितना होगा, 4 दूना 8, मतलब ये 8 कार्य करेगा। और टोटल कार्य कितना है, 24 कार्य हैं। टोटल कार्य कितना है, 24 कार्य हैं, जिसमें से 8 कार्य हो गए हैं। तो बचेगा कितना दोस्तों, हमारा 16 कार्य बचेगा। तो अब क्या पूछा गया है, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। जो शेष कार्य हैं वो कौन पूरा करेगा, बी करेगा, क्योंकि ये जो हैं वो छोड़कर चले गए हैं। तो बचेगा कौन, बी बचेगा। तो बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। बी की कार्य क्षमता 3 है, तो यहीं पर हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए, ऑप्शन को भी देखते चले जाना है ना, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं किए हैं अभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 16/3 ये हमारा राइट आंसर है। मतलब बी जो है 16/3 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 5 सही 1/3। पूरा सॉल्व करने से यही हमारा आंसर आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसी को हमें आंसर लेना है। ठीक, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत ना हो। हम इतने बेसिक तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों कि आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। जो एडवांस है दोस्तों उसको तो बोरिंग लगेगा ही। देखिए, ए इसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, और बी भी दोस्तों उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। अब इन दोनों का हमें टोटल कार्य निकालना है, मतलब एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 8 तिया 24, इसका एलसीएम आ गया है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो इसका कार्य क्षमता कितना आएगा दोस्तों, 6 चौक 24, मतलब 4 बार में जा रहा है, और 8 तिया 24। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब क्या पूछे गए हैं, केवल ये जो है दोस्तों वो 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है। ये जो हैं 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जा रहा है, तो 2 दिन तक तो ये कार्य करेगा ही, उसके बाद तो जाएगा ना। 2 दिन बाद पूछ रहे हैं ना, 2 दिन पहले नहीं बोल रहे हैं, 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन कार्य करने के बाद ये छोड़ेगा। ठीक, तो कितने कार्य करेगा ये, 8 कार्य करेगा। और टोटल कार्य कितना है हमारा, टोटल कार्य है हमारा 24। 24 में से जो ए द्वारा किया है उसको हम घटा देते हैं, क्योंकि वो छोड़कर जा रहे हैं। तो कितना कार्य बचेगा, 16 कार्य बचेगा। ठीक, 16 कार्य बचेगा, और इस शेष कार्य को कौन पूरा करेगा, बी करेगा, क्योंकि एक ही पत्ता साफ हो गए हैं। ठीक, तो 16 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। और बी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। तो 3 को हम नीचे लिख देते हैं। अब इसको एक बार ऑप्शन को भी मिला लेते हैं, क्या ऑप्शन में ये वाला आंसर दिया है या नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में आपको सॉल्व करते वक्त ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, ठीक, ताकि आपका समय बच सके। तो ये हमारे ऑप्शन में दिया है 16/3, मतलब यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, अगर मान लीजिए इसके बजाय और जो इसको सॉल्व किए हैं वो वाला आंसर देता, तो इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करते। तो सॉल्व करने से कितना आएगा, 5 सही 1/3 आएगा दोस्तों। इसको हम इसके साथ भागित करेंगे तो 5 सही 1/3 आएगा। ठीक, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा दोस्तों, मतलब इसी को हम आंसर लेना है। अगर दोनों होगा तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अभी के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, राम, श्याम और मोहन, इसमें 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। अब धीरे धीरे हम एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं ना। राम, श्याम और मोहन किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तीनों जो हैं एक साथ कार्य शुरू किए, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया, और काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, समझते हैं। क्या पूछा गया है, राम और श्याम और मोहन, इनकी कितने कितने कार्य दिन है दोस्तों, 20 दिन, 30 दिन और 24 दिन। राम किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और मोहन जो है उसी कार्य को 24 दिन में करता है। ठीक दोस्तों, अब इसका हमें टोटल वर्क निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा 120, मतलब 120 इसका एलसीएम आएगा। अब हमें निकालना है इनका कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, इसको और इसके साथ हमें भागित करना होता है। तो इसको हम करेंगे दोस्तों, तो कितने दिन में जाएगा, 20 छक्का 120। राम की कार्य क्षमता है 6 दिन, और श्याम की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 4 दिन, और 24 पंचे 120। ठीक, ये हमारा निकल कर आ गए कार्य क्षमता। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, ये तो ठीक है, लेकिन कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद राम ने काम छोड़ दिया। तो राम जो है दोस्तों 2 दिन तक तो काम करेगा ही ना, 2 दिन तो बाद छोड़ेगा ना, 2 दिन करने के बाद ही छोड़ेगा, 2 दिन तक तो करेगा ही, उसके बाद पूछा गया है ना। इसको, इस पॉइंट को आपको याद में रखना है। तो इसका कहने का यही मतलब है कि राम जो हैं 2 दिन कार्य कर लेंगे, उसके बाद वो काम छोड़कर चला जाएगा। तो इसका कार्य कितना दोस्तों, तो ये कितने कार्य करेगा 2 दिन में, एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 2 दिन में 12 कार्य करेगा। ठीक, अब क्या पूछा गया है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, जो शेष कार्य बचे हैं समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 120 है, जिसमें से राम ने 12 काम कर लिया है, राम ने 12 काम कर लिया है, बचेगा कितना, 108 कार्य बचेगा। और इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों, मतलब कौन पूरा करेगा, श्याम भी आएगा और मोहन भी आएगा, क्योंकि राम तो अभी छोड़कर चला गया है। तो श्याम और मोहन की कार्य क्षमता कितना है, 5 और 4, मतलब दोनों को मिलाकर 9। ठीक, मतलब दोनों की कार्य क्षमता 9 है। तो 108 काम बचा है, और दोनों मिलकर आएंगे तो इसकी कार्य क्षमता है 9। तो इसको हम कटाएंगे तो कितना है दोस्तों, 12 निया 108, मतलब दोनों ने मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये 4 हैं, ये 3 हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर 3 12 दिन में करेगा राम और मतलब श्याम और मोहन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिएगा।
एक बार फिर से मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, क्योंकि लिखने में भी दिक्कत हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अच्छे से राइटिंग भी नहीं बन पा रहा है। अब टेंशन ना लो, कुछ दिन बाद मैं पेन टेप लूँगा, उसमें अच्छी तरह से आपको समझाने में भी अच्छा लगेगा और लिखने में भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। देखिए, राम, श्याम और मोहन। राम की कार्य क्षमता कितना है दोस्तों? रुकिए 1 मिनट, हम कलर को चेंज कर लेते हैं। राम की कार्य क्षमता कितना है? 20 दिन। और श्याम कितने दिन में करता है? 30 दिन। और मोहन जो है वो कितने दिन में करता है? 24 दिन में। ये हमारा टाइमिंग आ गया दोस्तों। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? इसका एलसीएम आएगा 120। ठीक, इसको हम घटाएंगे तो 20 छक्का 120 और 30 चौक 120 और 24 पंचे 120। मतलब राम की कार्य क्षमता 6 है और श्याम की कार्य क्षमता 4 और मोहन की कार्य क्षमता 5 है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब क्या पूछा गया है? 2 दिन बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, तो 2 दिन तक तो ये कार्य करेगा ही ना, उसके बाद तो छोड़कर जाएगा। 2 दिन बाद पूछा है, तो ये कितने कार्य करेगा 2 दिन तक? 12 कार्य करेगा। ठीक, और हमारे पास कितना कार्य हैं? अभी 120 कार्य हैं, जिसमें से राम ने 12 कार्य कर लिए हैं। बचेगा कितना? 108 कार्य बचेगा। और जो शेष कार्य बचे हैं उसको कौन करेगा? श्याम करेगा और मोहन करेगा। तो इन दोनों की कार्य क्षमता कितना है? 5 और 4, तो दोनों मिलाकर कितना होगा दोस्तों? 9। तो इस 108 काम को श्याम और मोहन करेगा। 108 काम है ना, ये श्याम और मोहन करेगा और इनके कार्य क्षमता कितना है? 9। इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो 9 12 108, तो ये 12 दिन में करेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। ये 3 है ना, 12 दिन में करेगा, यही हमारा राइट आंसर है। अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह है, इसको एक बार जरूर करके मतलब प्रैक्टिस करके देखिएगा। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन बी और सी जो हैं, मतलब उन्हीं व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो 3 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। तो शेष कार्य को करने में ए को कितना समय लगेगा? सेम सवाल है, चलिए हल करते हैं। ए जो है दोस्तों, इसकी कितने दिन में करते हैं? ये 24 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। और बी जो व्यक्ति हैं, उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में करते हैं। और सी जो है दोस्तों, वो उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क मतलब एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 72। इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 72। अब इसको हम कटाएंगे तो कितने बार में ये कटेगा? 24 तिया 72 और 9 अट्ठे 72 और 12 छक्का 72। ये इनकी कार्य क्षमता है। मतलब हम ऐसे समझे, ये जो व्यक्ति हैं किसी कार्य को 24 दिन में 72 काम करते हैं। ये जो व्यक्ति हैं 24 दिन में 72 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 कार्य करेगा। और बी जो हैं 9 दिन में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में 8 काम करेगा। उसी तरह सी जो हैं 12 दिन में 72 काम करते हैं, तो एक दिन में 6 कार्य करेगी। ये केवल एक दिन का कार्य क्षमता है दोस्तों। ठीक, अब हमें क्या पूछा गया है? बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी जो हैं कार्य को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य तो स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। मतलब 3 दिन तक वो कार्य करेगा ही। ठीक, 3 दिन वो कार्य करेगा ही, उसके बाद तो ही छोड़कर जाएगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 6 14। इनकी कार्य क्षमता हो गया 14। मतलब बी और सी की पूछा गया है ना, यहाँ पर बी और सी को पूछा गया है। 3 दिन बाद जाएगा दोस्तों, तो 3 दिन का हमें कार्य निकाल लेते हैं। 3 दिन तक तो करेगा, उसके बाद ही छोड़कर जाएगा। तो इसका कार्य कितना आएगा दोस्तों? 14 तिया 42। मतलब इसकी कार्य आएगा 42 कार्य करेगा 3 दिन तक, उसके बाद छोड़कर चला गया। टोटल कार्य कितना है हमारे पास?
टोटल कार्य है हमारे पास 72। अब बी और सी कार्य करके चला गया, तो बी और सी कितने कार्य किए हैं? 42 कार्य किए हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। 42 कार्य किए हैं। अब उस कार्य को हम माइनस कर देते हैं। 2 में से 2 गया 0 और 7 में से 1 गया 3। ठीक दोस्तों, क्योंकि छोड़कर तो चला गया तो उसका काम को तो हमें निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हम माइनस किए हैं। अब बचा है ए जो आएगा दोस्तों इस 30 कार्य को पूरा करेगा। ये जो व्यक्ति आएगा जो बाकी के कार्य हैं उसको वो पूरा करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितना है? 3 यूनिट है। ए की कार्य क्षमता है 3, तो 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 दाहम 30, मतलब 10 दिन में जो बाकी के काम हैं वो ए समाप्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, 10 दिन में समाप्त करेगा। देखिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं। हम इसलिए बार बार समझा रहे हैं दोस्तों ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना रहे। अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और इसका नोट्स भी आप बनाते चलिएगा दोस्तों, ताकि आपके रिवीजन के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके। देखिए क्या पूछा गया है? ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में करता है। ठीक, 24 दिनों में करता है। और बी जो आएगा दोस्तों उसी काम को वो 9 दिनों में पूरा करेगा। उसके बाद आएगा सी भी दोस्तों उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेगा। अब हमें टोटल वर्क का निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 72। 72 हमारा एलसीएम है। अब इनकी हमें कार्य क्षमता निकालना है। इनकी कार्य क्षमता कितना होगा? 24 तिया 72 और 9 अट्ठे 72 और 12 छक्का 72। यहाँ तक तो ठीक है। अब पूछा गया है बी और सी कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 3 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं, तो 3 दिन तक वो करेगा ही दोनों मिलकर। तो दोनों की कार्य क्षमता कितना है? 8 और 6 14, और 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाएगा, मतलब 3 दिन तक तो करेगा ही ना, उसके बाद ही जाएगा छोड़कर। तो इसका कार्य कितना होगा? 14 तिया 42 कार्य हैं। टोटल कार्य कितना है हमारे पास? टोटल कार्य है हमारे पास 72। उसमें से बी और सी ने मिलकर 42 काम को कर लिए हैं। बचेगा कितना दोस्तों? 30 कार्य बचेगा। इसको हम माइनस करेंगे तो 30 कार्य बचेगा। और जो 30 कार्य बचा है अब इसे करने कौन आएगा? ए आएगा, क्योंकि बी और सी का 42 कार्य करके वो तो चला गया। अब बचा है ए की कार्य क्षमता कितना है? 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन में करेगा ये जो व्यक्ति हैं। तो यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आता है दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं ज़रूर सॉल्व करके आपको बताऊंगा दोस्तों। और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों उसमें भी जुड़ जाइएगा, ताकि उसमें भी अपडेट मिलता रहता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही दोस्तों, और कल हम नए टाइप को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी हम छोटा छोटा क्लास ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो यह सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।